अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीम यूनुस और आज की वीडियो जो है वो हमारे पास है लिटरेसी मोबिलाइजर एपिसोड 37, जिसके अंदर हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जो लिटरेसी मॉनिटर और लिटरेसी मोबिलाइजर जो है इनका 50% जो है सिलेबस सेम है, जिसके अंदर करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज, जियोग्राफी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये सारी चीजें आती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इस चैनल के ऊपर अलग से एक प्लेलिस्ट में मॉक टेस्ट जो है वो 20 मॉक टेस्ट जो है वो लिटरेसी मॉनिटर के भी मौजूद हैं। आप वो भी देख सकते हैं, जो कि आपको लिटरेसी मोबिलाइजर के लिए भी हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि उसमें वो सारा पोर्शन है जो कि 100% लिटरेसी मोबिलाइजर से रिलेटेड है। तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो 20 वीडियोस भी आप जरूर देखें, क्योंकि ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें इजाफा हो सके और आपकी जो प्रैक्टिस हो सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड है हमारी 37। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अ पर्सन हुज एटीट्यूड इज ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी इज कॉल्ड एन। अब आपने बताना कि एक ऐसा पर्सन जिसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो खाता है, पीता है और खुश रहता है, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, एपिक्यूरियन, पुरिनेटिकल, मोरलिस्टिक या स्टेड। तो इसका आंसर हमारे पास है एपिक्यूरियन। सो एपिक्यूरियन एक ऐसा पर्सन होता है जिसका ये मंत्रा है कि वो खाता है, पीता है और खुश रहता है, यानी कि उसका एटीट्यूड ये है कि वो खाता पीता और खुश रहता है। ऐसे पर्सन को कहते हैं एपिक्यूरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार इन जंग बदर वाज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो जंग बदर की वार के अंदर कैदियों की तादाद कितनी थी। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, 60, 70, 80, 90। तो इसका आंसर हमारे पास है 70। तो आपने याद रखना है कि जंग बदर के अंदर कैदियों की जो तादाद थी वो थी 70, यानी कि 70 कैदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, द पेपर वी यूज इन द फैक्स मशीन इज कॉल्ड। जो पेपर हम फैक्स मशीन के अंदर यूज करते हैं उस पेपर को हम क्या कहते हैं? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, थर्मल पेपर, हाइड्रोथर्मल पेपर, मैकेनिकल पेपर या कोटेड पेपर। तो इसका आंसर हमारे पास है थर्मल पेपर। तो आपने याद रखना है, पेपर जो कि फैक्स मशीन के अंदर यूज होता है उस पेपर को हम कहते हैं थर्मल पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट ओशन जो है वर्ल्ड का वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, बाल्टिक ओशन या इंडियन ओशन। तो इसका आंसर हमारे पास है अटलांटिक ओशन। तो आपने याद रखना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का वो है अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कॉल्ड साकिए जमजम। साकिए जमजम किसे कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आपने याद रखना है कि साकिए जमजम हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Which Muslim majority area of Punjab was awarded to India by the 1947 Boundary Commission। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि कौन सा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पंजाब का इंडिया को दिया गया था बाय द 1947 बाउंड्री कमीशन के थ्रू। तो हमारे पास ऑप्शन है, शाहपुर, फिरोजपुर, इस्लामपुर या गंगाराम। तो इसका आंसर हमारे पास है फिरोजपुर। तो आपने याद रखना है कि फिरोजपुर वाला मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो पंजाब का था वो इंडिया को अवार्ड किया गया था, और किसकी तरफ से किया गया था? बाय द 1947 बाउंड्री कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोको हराम इजा। बोको हराम जो है वो क्या चीज है? अमेरिकन टेररिस्ट ग्रुप है, नाइजीरियन टेररिस्ट ग्रुप है, ब्रिटिश टेररिस्ट ग्रुप है या ऑस्ट्रेलियन टेररिस्ट ग्रुप है? तो इसका आंसर हमारे पास है नाइजीरियन टेररिस्ट ग्रुप। तो आपने याद रखना कि ये क्वेश्चन जो है वो पीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। तो आपने याद रखना कि बोको हराम जो है वो नाइजीरियन टेररिस्ट का एक ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दसो हाइडल पावर इज टू बी लोकेटेड इन। जो दसो हाइडल पावर है वो कहां पे लोकेट किया जाएगा? तो हमारे पास ऑप्शन है, पंजाब, सिंध, केपीके या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है केपीके। तो आपने याद रखना कि दसो हाइडल पावर जो है वो केपीके में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल। एप्पल जो कंपनी है, लाइक आपको पता होगा जो आईफोन जो है वो एप्पल कंपनी से है। तो आपने बताना कि एप्पल का फाउंडर कौन था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है स्टीव जॉब्स। तो आपने याद रखना कि स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल के फाउंडर थे, एलन मस्क जो है वो टेस्ला के फाउंडर हैं, और जो बिल गेट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस। अब आपने बताना कि जो कंप्यूटर माउस है वो क्या आउटपुट है, इनपुट है, बोथ ऑफ दीज है, यानी कि इनपुट भी आउटपुट भी है, ये नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर हमारे पास है इनपुट। तो जो कंप्यूटर माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ज़ियारत व समर रेजिडेंस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ज़ियारत जो है वो एक जो है समर की रेजिडेंस है चीफ कमिश्नर की। अब आपने बताना कि कौन से पाकिस्तान के कौन से सूबे की चीफ कमिश्नर की जो है ये है रेजिडेंस है। तो हमारे पास ऑप्शन है, पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान। तो इसका आंसर हमारे पास है बलोचिस्तान। तो आपने याद रखना कि ज़ियारत जो है वो चीफ कमिश्नर ऑफ बलोचिस्तान की जो है वो समर रेजिडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसईसीपी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ। अब जो एसईसीपी है
वो किसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है? स्टॉक मार्केट की है, ट्रांसपोर्ट की है, एयरलाइंस की है या रेलवे की है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्टॉक मार्केट। तो आपने याद रखना कि SECP जो है वो स्टॉक मार्केट की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। SECP की एब्रीविएशन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि SECP की आपसे एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है कि इसकी एब्रीविएशन क्या है। तो इसकी एब्रीविएशन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स। अब ये बड़ा इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर सर्च करें, ताकि आपको जो चीज सर्च करते हैं वो चीज जो है वो याद रहती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी किया करें इसको, ताकि उनका भी फायदा और आपको भी वो मेमोराइज हो जाती है वो चीज। तो ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स किसे कहा जाता है, कौन सी कंट्री को कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, USA या UAE। तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। तो आपने याद रखना कि ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर जो है वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, नेल्सन मंडेला, जेम्स जोसेफ, मार्टिन ल्यूथर किंग, JR महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हमारे पास है नेल्सन मंडेला। सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बकिंगम पैलेस इज द रेजिडेंस ऑफ। जो बकिंगम पैलेस है वो किसकी रेजिडेंस है? हमारे पास ऑप्शन है क्वीन ऑफ इंग्लैंड, यूके प्राइम मिनिस्टर, रशिया प्रेसिडेंट या US प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर हमारे पास है क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो आपने याद रखना है कि बकिंगम पैलेस जो है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड की रेजिडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि अंजुमन हिमायत इस्लाम का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सुल्तान अब्दुल हमीद, खलीफा हमीदुद्दीन, सर सैयद अहमद खान या इलामा इकबाल। तो इसका आंसर हमारे पास है खलीफा हमीदुद्दीन। तो आपने याद रखने के खलीफा हमीदुद्दीन जो है वो अंजुमन हिमायत इस्लाम के पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। कंप्यूटर बूट ही नहीं करेगा जब उसके पास ये ना होगा। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, असेंबलर। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो कंप्यूटर है वो बूट नहीं कर सकता, लाइक स्टार्ट और वर्किंग नहीं कर सकता। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम को अक्सर OS भी लिखा होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि OS से मुराद है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड बात हो रही हो। सो कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल इज इन। अब यूरोपियन यूनियन का जो वर्किंग कैपिटल है वो कहां पे है? तो हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, लंदन, लिस्बन, ब्रसल्स। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रसल्स। तो आपने याद रखना कि यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल इज इन ब्रसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेशन सेलिब्रेट्स विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लियाकत अली खान ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो 2017 के अंदर, यकम अक्टूबर 2017 के अंदर कौम ने लियाकत अली खान की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी? तो वी हैव फोर ऑप्शंस 119, 120, 121, 122। तो इसका आंसर हमारे पास है 122। तो आपने याद रखने कि कौम ने 122वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी लियाकत अली खान की ऑन 1 अक्टूबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन। अब इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि आपने कि उर्दू जो है उसको नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान के लिए कब डिक्लेयर किया गया था? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, अप्रैल 1951, अप्रैल 1955, अप्रैल 1954 या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारे पास है अप्रैल 1954। तो आपने याद रखना है कि उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन अप्रैल 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द फाउंडर ऑफ द अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी। अब आपने बताना कि अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट या हॉरेस ग्रीली। तो इसका आंसर हमारे पास है हॉरेस ग्रीली। तो हॉरेस ग्रीली जो है वो अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफर टू बाय विच कंट्री। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को किस कंट्री को बाय करने की ऑफर की गई थी? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं आइसलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड या स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रीनलैंड। तो अपने याद रखने के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड बाय करने की ऑफर की गई थी। और एक और इसके साथ आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे वो 45th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो ये दो बातें आपने इसके अंदर इंपॉर्टेंट रखनी है, ग्रीनलैंड और दूसरी क्या बात है 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। कौन से कंप्यूटर जो होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर। सो वी हैव फोर ऑप्शंस, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर। तो आपने याद रखना है कि माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं ये क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बलोचिस्तान बिकेम प्रोविंस इन। बलोचिस्तान जो कब सूबा बना? सो वी हैव फोर ऑप्शंस 14 अगस्त 1973, 14 अगस्त 1947, 23 मार्च 1956 या 1 जुलाई 1970। तो इसका आंसर हमारे पास है 1 जुलाई 1970। तो आपने याद रखना कि यकम जुलाई 1970 को बलोचिस्तान जो है वो प्रोविंस बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर इज। मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो एयर के अंदर, हवा के अंदर कौन सा है? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन,
नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अब हम इसका 1 मिनट के अंदर क्विक से रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो हमें मेमोराइज हो जाए, क्योंकि रिवीजन इज द की। रिवीजन इज द की। रिवीजन करते हैं तो हमें वो क्वेश्चन जो है वो याद हो जाते हैं, जो कि हमें अपने एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो लिटरेसी मोबिलाइजर एपिसोड 37, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। A person whose attitude is eat, drink, and be merry is called Epicurean. The number of prisoners of war in Jang-e-Badr was 70. The paper we use in the fax machines is called thermal paper. Second largest ocean of the world is Atlantic Ocean. Who is called Saki Zamzam? Hazrat Abbas Radhiyallahu anhu. Which Muslim majority area of Punjab was awarded to India by the 1947 Boundary Commission, Firozpur? Boko Haram is a Nigerian terrorist group. The Suhaidal Power is to be located in KPK. Who was the founder of Apple? Steve Jobs. Which type of device is a computer mouse? Input. Zad was summer residence of Chief Commissioner of Balochistan. SECP is the regulatory authority of stock market. SECP की abbreviation Securities and Exchange Commission of Pakistan. Graveyard of Empire is Afghanistan. Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela. Buckingham Palace is the residence of Queen of England. Who was the first president of Anjuman-e-Himayat Islam? Khalifa Hamiduddin. A computer cannot boot if it does not have the operating system. The European Union working capital is in Brussels. Nation celebrates 122 birth anniversary of Liaquat Ali Khan on 1st October 2017. Urdu was declared national language of Pakistan in April 1954. Who was the founder of American Republican Party? Horace Greeley. President Donald Trump offered to buy which country? Greenland. 45th President of the United States. What type of computer is the client computer most of the time in a client server system? Microcomputer. Balochistan became province in 1st July 1970. The most abundant constituent in air is नाइट्रोजन। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।